नमस्कार मित्रों, आज मैं उड़ीसा के बौद्ध जिला के बारे में बात करूंगा। बौद्ध जिला एक प्रशासनिक और नगर पालिका जिला है जो भारत के उड़ीसा के 30 जिलों में से एक है। बौद्ध जिले का जिला मुख्यालय बौद्ध शहर है। यह उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी महानदी के तट पर स्थित है। बौद्ध का प्रारंभिक इतिहास अनिश्चित है। बौद्ध से बौद्ध कलाकृतियों की खोज ने इतिहासकारों को बौद्ध धर्म का केंद्र बताया है। एक शिलालेख है जो इंगित करता है कि 8वीं शताब्दी के मध्य में बौद्ध क्षेत्र खिंजली मंडल का एक हिस्सा था और यह भंज शासकों के शासन में था। इस भंज वंश का सबसे पहला शासक नेट भंज था जो ढेंकनाल क्षेत्र का स्वतंत्र शासक था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी बौद्ध सोनपुर क्षेत्र की ओर चले गए और खिंजली मंडल की स्थापना की। उन्होंने तोसली के भौम करस के सामंत के रूप में वहां शासन किया। खिंजली मंडल का नाम पहली बार शत्रुभंज देव के सोनपुर ताम्रपत्र में मिलता है। शत्रुभंज देव शीलभंज देव के पुत्र थे और यह इंगित करता है कि शीलभंज देव ने खिंजली मंडल में भंज वंश की स्थापना की। इसकी पहचान आज के बौद्ध शहर के रूप में की गई है। जन्मेजय प्रथम, जो महाभाग गुप्त के रूप में जाना जाता है, दक्षिण कोशल के सोमवंशी शासक ने भंज परिवार के शासक शत्रुभंज देव के पुत्र रणभंज देव को हराया और मार डाला। भंज को बौद्ध क्षेत्र के से बाहर कर दिया गया और इसका नाम बदलकर ओडर देश कर दिया गया। ययाति प्रथम जन्मेजय प्रथम का पुत्र था और उसके बाद गद्दी पर बैठा। उसने अपनी राजधानी ओडर देश में ययाति नगर नामक स्थान पर स्थापित किया। इसकी पहचान वर्तमान बौद्ध जिले के जगती शहर के रूप में की गई है। इसके बाद सोमवंशी शासकों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया और दक्षिण कोसल को प्रतिनिधियों के प्रभारी पर छोड़कर उत्कल की ओर प्रस्थान कर गए। तदुपरांत कोसल पर दक्षिण के चोलों और कलचुरियों का कब्जा हो गया। गंगा राजवंश ने कोसल क्षेत्र के नियंत्रण के लिए लगभग 1 सदी तक कलचुरियों के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। 1220 ईस्वी के चटेश्वर शिलालेख से यह अनुमान लगाया जाता है कि अनंग भीमदेव तृतीय के शासनकाल के दौरान युद्ध अंततः गंगा के पक्ष में समाप्त हो गया। इसके बाद बौद्ध सोनपुर के साथ गंगा राजवंश के शासन में आ गया और इस पर गंगा प्रशासन का शासन हो गया। वर्षों बाद गंगा प्रशासकों का एक ब्राह्मण परिवार अर्ध स्वतंत्र होकर इस क्षेत्र पर शासन किया। गंधर्व मर्दन देव इस परिवार के अंतिम ब्राह्मण शासक थे। वे निसंतान थे। उनके पास उत्तराधिकारी की कमी थी और इसीलिए भंजशाही परिवार क्योंझर राज्य के अनंग भंज को गोद लिया। उन्होंने अपने दत्तक माता पिता के देव नाम को अपनाया। तत्पश्चात गंधर्व मर्दन देव के बाद अनंग देव के रूप में शासक बने। इसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में बौद्ध में भंज राजवंश की नींव रखी। इस राजवंश ने 1948 तक इस क्षेत्र पर शासन किया और जब भारत से ब्रिटिश वापसी के बाद राज्य उड़ीसा प्रांत में विलय कर दिया गया। उस साम्राज्य में आधुनिक बौद्ध अथमलिक और सोनपुर क्षेत्र शामिल थे, जिसका मुख्यालय स्वर्णपुर अर्थात सोनपुर में था। पटनागढ़ के चौहान शासकों के साथ मनमुटाव के कारण राजधानी को बौद्ध में स्थानांतरित कर दिया गया। 17वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध एक बहुत शक्तिशाली राज्य था। सोनपुर का क्षेत्र इसके प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन रहा। इस अवधि के दौरान संबलपुर के चौहान शासकों ने लगभग पूरे पश्चिमी ओडिशा पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था।
संबलपुर के चौहान शासक बलभद्र देव 1605 से 1630 ने बौद्ध के सिद्धवंज देव, जिसे सिद्धेश्वर देव भी कहा जाता है, को हराया और उन्हें सोनपुर क्षेत्र को त्यागने के लिए मजबूर किया। बाद में उन्होंने 1640 में इसे एक अलग राज्य बना दिया। इसी बीच उड़ीसा पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। कटक में बौद्ध शासकों और मुस्लिम सूबेदारों के बीच संबंधों का विवरण ज्ञात नहीं है। हालांकि बौद्ध ने मराठा शासन और मुगल अन्य मुस्लिम शासकों दोनों के दौरान भारत के सम्राटों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। बौद्ध के राजा प्रताप देव ने मुगल सैनिकों को सहायता प्रदान की जब वे बौद्ध से पुरी जा रहे थे। इस सहायता के कारण उन्हें स्वस्ति श्री दरलाज्य धूमपति झारखंड मंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस उपाधि का प्रयोग राजा बनमाली देव के समय तक बौद्ध के शासकों द्वारा किया जाता रहा। कटक और नागपुर के बीच संचार के लिए बौद्ध महत्वपूर्ण था। इसने कटक में मराठा सूबेदार का विशेष ध्यान आकर्षित किया। बौद्ध के राजा ने मराठों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और उनके लिए विशेष श्रद्धान्वित थे। लेकिन 1800 ईस्वी में इस रिश्ते में दरार आ गया और रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। मराठाओं ने बौद्ध पर हमला कर दिया और राजा विशंबर देव को हरा दिया। हालांकि उन्हें नियमित रूप से श्रद्धान्वित होकर नागपुर के एक सामंती राजा के रूप में शासन जारी रखने की अनुमति दी गई थी। राजा विशंबर देव ने 1778 से 1817 ईस्वी के बीच शासन किया। उनके शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बाघ नदी और महरूनी जोरे के बीच स्थित पंचारा परगना क्षेत्र बौद्ध राज्य से अलग हो गया था। इस संबंध में दो प्रतिस्पर्धी सिद्धांत हैं। एक यह कि हस्तांतरण सोनपुर के राजा से एक ऋण के परिसमापन के कारण किया गया था। दूसरा सिद्धांत यह है कि परगना को संकट के समय बौद्ध को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए सोनपुर के राजा को दिया गया था और हस्तांतरण अस्थायी रूप से राजस्व अधिकार प्राप्त करने के लिए मदद के बदले में किया गया था। हालांकि सोनपुर के राजा ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। यह सोनपुर के पक्ष में सहायक महलों के अधीक्षक द्वारा तय किया गया था। बौद्ध राज्य पहले भी अन्य राज्यों से अलग क्षेत्र होता रहा। 1499 ईस्वी में बौद्ध राज्य के तत्कालीन राजा ने अपने छोटे भाई नारायण देव को दसपल्ला क्षेत्र उपहार में दिया। नारायण देव ने बाद में बौद्ध से अपनी स्वतंत्रता का दावा किया और दसपल्ला को एक अलग राज्य बना दिया गया। 1599-1600 ईस्वी में राजा मदन मोहन देव ने अपनी बेटी की शादी में दहेज के रूप में पश्चिम में अमाई मुहान और खारंग नदी के बीच स्थित क्षेत्र को सौंप दिया, जिसने पटना राज्य के चौहान शाही परिवार में शादी की। अथमलिक और कौंधमल कुछ समय के लिए बौद्ध राज्य के हिस्से के रूप में रहा। 1803 में उड़ीसा में ब्रिटिश विजय के बाद बौद्ध के राजा विशंबर देव ने ब्रिटिश संप्रभुता स्वीकार कर ली और 3 मार्च 1804 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि समझौता किया। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अस्थायी रूप से मराठों से बौद्ध पर कब्जा कर लिया और 1837 तक इस राज्य को दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी में शामिल कर लिया गया, जब इसे क्षेत्रीय महल कटक के अधीक्षक के अधीन लाया गया। 1817 ईस्वी में राजा विशंबर देव की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र चंद्रशेखर देव उनके उत्तराधिकारी बने। 1821 में उन्हें ब्रिटिश सरकार से 800 रुपए के वार्षिक मुचलके तय करते हुए एक नया शासन प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र पीताम्बर देव 1839 में सिंहासन पर बैठे। उनके शासनकाल में चक्र बिसोई के नेतृत्व में
खोंडामल में विद्रोह हुआ। विद्रोह का कारण खोंड जनजाति द्वारा मानव बलि की प्रथा थी। पीताम्बर देव इस विद्रोह को नहीं दबा सके और 15 फरवरी 1855 को खोंडामल को बौद्ध राज्य से अलग कर ब्रिटिश क्षेत्र में मिला दिया गया। राजा पीताम्बर देव ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहे और घुमसूर और कौंधमल में मानव बलि के उन्मूलन और खोंद विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश प्रशासन के साथ सहयोग किया। चक्र बिसोई जो 1855 से बौद्ध राज्य में रह रहे थे और खोंदों को संगठित किया था, को अंततः राज्य से बाहर कर दिया गया और शांति और व्यवस्था बहाल हो गई। ब्रिटिश सरकार ने 1875 ईस्वी में उन्हें दिए गए एक अलग सम्मान द्वारा राजा की उपाधि को मान्यता दी। अथमलिक राज्य बौद्ध राज्य का एक हिस्सा था और बौद्ध और अथमलिक के राजा थे। अथमलिक के प्रमुख को जमींदार कहा जाता था और इसे सीमांत के रूप में संबोधित किया जाता था। 1875 ईस्वी में अथमलिक के प्रमुख को आधिकारिक तौर पर एक राजा के रूप में मान्यता दी गई और 1894 ईस्वी में अथमलिक एक अलग राज्य बन गया। 1879 ईस्वी में राजा जोगिंदर देव अपने पिता राजा पीतम्बर देव की मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी बना। वे एक प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने स्कूल खोले और राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। 1913 ईस्वी में अपने नाबालिग बेटे नारायण देव को छोड़कर वे स्वर्ग सिधार गए। इसलिए वार्डों की अदालत और दीवान ने राज्य के मामले को चलाने का काम किया। 31 मार्च 1925 को उनके राज्याभिषेक के बाद अंततः नारायण देव ने पदभार संभाला। नारायण देव के शासनकाल के दौरान शासक की शक्ति और कार्य काफी हद तक कम हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य राजनीतिक एजेंट के वास्तविक शासन के अधीन था। राजा नारायण देव ने 1930-31 में बौद्ध में एक राजनीतिक आंदोलन को दबा दिया और 1945 में प्रजामंडल आंदोलन को दबाने के उपायों को अपनाया। उन्होंने वर्तमान के जगती गांव को तत्कालीन सोमवंशी राजधानी ययाति नगर था को विकसित किया और उसका नाम बदलकर नारायण नगर रख दिया। वे बौद्ध राज्य के अंतिम शासक थे और 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा राज्य प्रांत में विलय हो गया। बौद्ध नवनिर्मित जिला बौद्ध कौंधमल का एक सब डिवीजन अर्थात उपमंडल बन गया। 2 जनवरी 1994 को बौद्ध एक अलग जिला बन गया जिसे बौद्ध कांधमल जिले से अलग कर बनाया गया था। यह जिला महानदी के दक्षिण में मध्य उड़ीसा में स्थित है जो जिले की पश्चिमी और उत्तरी सीमा बनाती है। महानदी के उस पार पश्चिम में बुलंगीर, उत्तर पश्चिम में सुवर्णपुर और उत्तर पूर्व में अंगुल है। नयागढ़ जिला दक्षिण पूर्व में, फूलबनी दक्षिण में और कालाहांडी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये था बौद्ध जिले का इतिहास। आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।